नमस्कार, मैं हूं अभिजीत। आप हैं न्यूज फोर नेशन पर। जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद से आज देश में उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होने हैं। ऐसे में एनडीए की तरफ से सीपी राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया गया है, तो वहीं विपक्षी खेमे की तरफ से बी सुदर्शन रेड्डी को उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाया गया है। और ऐसे में आज साफ हो जाएगा कि देश को विपक्षी दल का उपराष्ट्रपति मिलता है या फिर एनडीए यानी बीजेपी का उपराष्ट्रपति जो है उम्मीदवार आज देश के उपराष्ट्रपति बनेंगे। आपको बता दें, बीते कई दिनों से उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए देश भर में गहमागहमी थी और ऐसे में विपक्षी पार्टियों ने भी तैयारी पूरी कर ली थी। तो वहीं एनडीए की तरफ से जिस तरीके से सीपी राधाकृष्णन को उम्मीदवार बनाया गया है, इनकी भी तैयारी पूरी थी और ऐसे में आज चुनाव होने हैं और आज तय हो जाएगा कि विपक्षी पार्टी या एनडीए सरकार वाले जो उम्मीदवार होंगे वो देश के राष्ट्रपति बनेंगे। आज इस पद के लिए चुनाव होना है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए के उम्मीदवार और महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन, विपक्षी दल इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवार और सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश बी सुदर्शन रेड्डी के खिलाफ बढ़त बनाए हुए। हालांकि क्रॉस वोटिंग की भी आशंका जताई जा रही। मतदान संसद भवन में सुबह 10 बजे से 5 बजे तक होगा और मतगणना शाम 6 बजे शुरू होगी। परिणाम देर शाम तक आने की उम्मीद है। एनडीए उम्मीदवार और महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन लोधी रोड स्थित श्री राम मंदिर में पूजा अर्चना करने पहुंचे। बता दें कि एनडीए उम्मीदवार और महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन का मुकाबला विपक्षी दल इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवार और सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश बी सुदर्शन रेड्डी से है। विपक्ष के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी की बात करें तो 324 वोट ही है, मतलब जीत के लिए 112 वोट का अंतर है। इसके अलावा 7 सांसद निर्दलीय हैं जिन्होंने अभी तक किसी का समर्थन नहीं किया है। वहीं जेडपीएम, अकाली दल और आम आदमी पार्टी के स्वाति मालीवाल का स्टैंड भी क्लियर नहीं है। बहरहाल यदि विपक्षी उम्मीदवार के पक्ष में कुछ क्रॉस वोटिंग भी होती है तब भी जीत काफी दूर नजर आ रही है। एनडीए के पास 2 सदनों में कुल 425 सांसद मौजूद हैं। इसके साथ ही वाईएसआर ने भी एनडीए उम्मीदवार राधाकृष्णन को समर्थन दिया है। अब एनडीए के पास 436 सांसदों के वोट होंगे। आंकड़ों में देखा जाए तो एनडीए उम्मीदवार की जीत तय है। वर्तमान में लोकसभा में 542 और राज्यसभा में 339 सांसद हैं। दोनों सदनों के कुल सदस्य 781 हैं। जीत के लिए किसी भी प्रत्याशी को 391 सांसदों का समर्थन चाहिए होगा। इसी बीच नवीन पटनायक की बीजेडी, चंद्रशेखर राव की बीआरएस और शिरोमणि अकाली दल ने मतदान से अलग रहने की घोषणा कर दी है, जिससे अब जीत के आंकड़े में थोड़ा फेरबदल होगा। 3 पार्टियों के मिलाकर 12 सदस्य संसद में मौजूद हैं। अब सांसदों की संख्या 669 ही रह गई। जीत के लिए राधाकृष्णन या सुदर्शन रेड्डी को 385 सांसदों का समर्थन चाहिए। इंडिया ब्लॉक ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया है। विपक्षी पार्टी इस चुनाव को आरएसएस की विचारधारा वाले नेता और संविधान के मूल्यों की रक्षा करने वाले जज के बीच की लड़ाई के रूप में पेश कर रहा है। जस्टिस रेड्डी सुप्रीम कोर्ट के जज और गोवा के लोकायुक्त रह चुके हैं। और देखिए किस तरीके से बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए ने सीपी राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया। वह महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं और तमिलनाडु के बीजेपी के पुराने नेता हैं। अगर राधाकृष्णन चुनाव जीतते हैं तो वह तमिलनाडु से तीसरे उपराष्ट्रपति होंगे। उनसे पहले सर्वपल्ली राधाकृष्णन और आर के वेंकटर रमन उपराष्ट्रपति बन चुके हैं। उन्हें प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का करीबी माना जाता है। वह बचपन से आरएसएस से जुड़े रहे हैं। भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए को 781 सदस्य निर्वाचक मंडल के करीब 436 वोट मिलने की उम्मीद है, जो जरूरी बहुमत 391 से कहीं ज्यादा है। राधाकृष्णन निर्णायक जीत की ओर अग्रसर है। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी 11 सांसद जैसी नॉन इंडिया ब्लॉक पार्टियों का समर्थन एनडीए की स्थिति को और मजबूत करता है, जबकि बीजू जनता दल के 7 सदस्य और भारत राष्ट्र समिति के 4 सांसद ने पुष्टि की है कि वे मतदान से दूर रहेंगे। और देखना दिलचस्प होगा कि आज जब उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव हो रहे हैं तो एनडीए की तरफ से महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को उम्मीदवार बनाया गया, तो विपक्षी दल जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी को उम्मीदवार बनाया। ऐसे में कहा यह जा रहा है कि इस तरीके से सांसदों का समर्थन एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन को है। ऐसे में माना यह जा रहा है कि शाम 6 बजे तक जब परिणाम आएंगे तब एनडीए के पक्ष में आएंगे। हालांकि विपक्षी पार्टियों ने जिस तरीके से उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों को लेकर जिस तरीके से एक परसेप्शन बनाया है कि एनडीए के तरफ से जो उम्मीदवार है वो आरएसएस के विचारधारे वाले हैं और इधर जो बी सुदर्शन रेड्डी है ये सामाजिक यानी समाज के लिए काम करने वाले हैं, लोगों की आवाज उठाने वाले हैं। ऐसे में देखना दिलचस्प हुआ कि आखिर देश को किस पार्टी का समर्थन का उपराष्ट्रपति उम्मीदवार जो है आज देश का राष्ट्रपति बनेगा। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़4 नेशन।